की सक्सेस पर, क्योंकि ये महज एक हॉस्पिटल की ये ही नंबर नहीं है, ये हमारे उदयपुर की यही है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। आपको मिला जरूर है प्रेस नोट, लेकिन साथ ही साथ में एक खास कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो लिखे हुए नहीं होते, जो अंतर मन ही जाता है, कुछ हमारे विचार ही जाते हैं। और उसी चीज के लिए मैं इस सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत के लिए बुलाना चाहूंगा सबसे पहले हमारे एफडी सर डॉक्टर प्रसून सर को। वो आकर के अपना कोड यहाँ पर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं यहाँ पर फैसिलिटी डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ विगत 6 महीने से, और पारस परिवार की तरफ से मैं आप सभी सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे एक्चुअल फायदे क्या है। बीइंग डॉक्टर ऑल्सो हम पहले नहीं समझते थे स्पाइन सर्जरी। आज के बीच में, आज के डेट में ये धारणा लोगों के अंदर में कम हो रही है और एक नई जिंदगी लोगों को मिल रही है एक एज के पड़ाव पे, जब जिस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारा शरीर जो है कार्यरत रहे। और मैं पारस परिवार के तरफ से हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि यहाँ जो अहमदाबाद के अंदर में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं मेडिकल इक्विपमेंट के मामले में, वो सारे इक्विपमेंट यहाँ उदयपुर के अंदर में उपलब्ध कराने की हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अभी हमने एक लिनक मशीन भी लगाया है जो कि वन ऑफ द बेस्ट लिनक मशीन इन राजस्थान है, और इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पाइपलाइन में हैं जो कि कंट्री में भी कुछ जगह पे ही अवेलेबल है। तो इक्विपमेंट वाइज हम लोग मजबूत करेंगे, और हमारे क्लिनिकल एक्सीलेंस के जो टीम है डॉक्टर्स, उस पे आप लोगों का विश्वास है। तो बेसिकली ये मैं मानता हूँ कि अगर 2 चीज़ों का समन्वय हो, अच्छी टीम और अच्छे इक्विपमेंट, तो एक अच्छा हेल्थ केयर या कहीं भी ग्रो किया जा सकता है। और हमारी ये कोशिश है कि यहाँ से एक ट्रेंड जो अहमदाबाद जाने का है, उस ट्रेंड को रोकना और उदयपुर के लोगों का सारे तरह का इलाज उदयपुर के अंदर ही हो सके। धन्यवाद। वो भी यहाँ पे हैं। आई रिमेम्बर जब हमने 19 महीने पहले 14 फरवरी को रोबो का इनॉग्रेशन किया था, तो 13 फरवरी को हमने सर की सर्जरी की एंड 14 फरवरी को, शायद आप में से भी कई लोग उस दिन वहाँ होंगे, वो खुद चल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे एंड आज वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसके साथ ही 2 परिवार और हैं हमारे साथ जो कि जिनके सन का हमने सर्जरी की, सुरेंद्र जी। फिर जैसे ही वो ठीक हुए, उनके पेरेंट्स, मदर और फादर का हमने एक ही दिन में सर्जरी की, और आज उनके जो फादर का सेकंड नी हमने कल ही ऑपरेट किया, वो एडमिट है, और आंटी और सन आज हमसे हमारे साथ आए हैं। नेक्स्ट हैप्पी होम स्कूल, जो कि एक बहुत ही इस्टेब्लिश स्कूल है, यहाँ पे 50 इयर्स अभी रिसेंटली पूरे किए हैं। उनके संस्थापक, जिनका हमने 15 डेज पहले सर्जरी की है, वो भी यहाँ पे हैं और खुद चल के आए हैं। और 2 पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं जिनको हमने कल ही ऑपरेट किया है सिरोही से, वो भी आए हैं। तो आप सबका धन्यवाद, और आप सबके विश्वास की वजह से हम रोबोटिक सर्जरीज को इतना अच्छे से यहाँ कर पा रहे हैं। जब 2 साल पहले, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, जब 2 साल पहले हमने ये रोबोटिक सर्जरीज इधर लाई थी, तो मुझे कितने लोगों ने बोला था कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा, उदयपुर जैसी छोटी जगह में आप ये क्यों ला रहे हो। मेरे फादर और मेरे मेंटोर बोलते थे कि आप अच्छा काम करते रहो तो जगह का फर्क नहीं पड़ता है। उदयपुर जैसी जगह में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटल्स हैं, ऐसा थोड़ी पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं। तो मेरी भी सोच यही थी कि इस चीज़ को, इस काम को अगर हम यहाँ करना चाहते हो, तो उसके लिए बस वो इच्छा चाहिए थी, वो पैशन चाहिए था। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पारस मैनेजमेंट का, उस टाइम से जो मैं करना चाह रहा था उसमें उस टाइम से मेरे को आज तक फुल सपोर्ट मिला है। और भगवान की इच्छा से और फैमिली के सपोर्ट से और पेशेंट्स के सपोर्ट से हमने 1500 सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज को रिसेंटली कंप्लीट किया है।
और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं इस रोबो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फुली ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम। ये और एक और सिस्टम ही फुली ऑटोमेटेड होता है, बाकी सब जनरेशन्स के सिस्टम सेमी ऑटोमेटेड है। फुली ऑटोमेटेड का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो प्ले करने हैं, सब पॉइंट्स मार्क करने हैं, कट रोबो लेता है। बाकी सारे सिस्टम्स में कट आप ही लेते हो, तो अगेन जो मैनुअल जो चीज़ है उससे एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से हम रोबोटिक सिस्टम ला रहे हैं। और दूसरा जो भी वो होता है वो स्क्रीन पे दिख जाता है। 0.0001 मिलीमीटर की भी कोई एरर होगा तो रोबो वहीं स्टॉप हो जाता है। तो ये एरर या प्रिसीजन जो है, जो प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए ही रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो हमको हेल्प कर रही है। और ऐसा नहीं है कि रोबो सर्जरी कर रहा है, हम कहीं बैठे, रोबो इस सर्जरी करने में हमको असिस्ट करता है। जैसे जनरल सर्जरी के रोबो होते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, टेलीपोर्टर तरीके से, कोई सर्जन दूर बैठ के भी वो कर सकता है। और ऑर्थोपेडिक्स का जो रोबो है उसमें आप रोबो के साथ वॉश होते हो, आप ही मेन सर्जरी परफॉर्म करते हो, रोबो असिस्ट करता है। सेकेंड, इस चीज का इधर कोई विंडो लगानी है, तो अगर मैं डायरेक्ट ही विंडो बना के लाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है यहाँ का मेजरमेंट कितना है, तो एक्यूरेसी कैसे आएगी? मैं यहाँ पे काटूंगा ठोकूंगा। इसके जगह पे अगर मैं पूरा मेजरमेंट लेके, जो कि हम सीटी की मदद से एक सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, और फिर हमें पहले से ही पता होता है कि इस पेशेंट का घुटना इतना मुड़ा हुआ है, इसमें ये साइज आएगा और ये हम करेक्शन चाहते हैं, तो वी आर बेटर प्रिपेयर्ड। दैट मीन्स image guided robotic system is better and more advanced than imageless system। जो सीटी का एक्सपोजर है, एक एक्सरे जो उसमें सीटी का जो एक्सपोजर होता है दैट इज वेरी लेस नॉर्मल सीटी स्कैन के कंपैरिजन में, क्योंकि एक ही शॉट लेना होता है, तो एक एक्सरे के बराबर एक्सपोजर होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सीटी स्कैन का एक्सपोजर होता है, बट इट इज डेफिनेटली मोर एडवांस, हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है फॉर दी जो हम पेशेंट को रिजल्ट देना चाहते हैं, एज कम्पेयर टू इमेजलेस, जिसमें हम वहीं जाके डिसाइड करते हैं पेशेंट को कौन सा साइज देना है, कितना करेक्ट करना है। सो ये भी एक फीचर्स हैं जो कि मोस्ट एडवांस यूएस सिस्टम में है। ये यूएस बेस्ड सिस्टम है और ये यूएस FDA अप्रूव्ड है। इसमें एक तीसरी खूबी है कि हमको 3 रेंज ऑफ इम्प्लांट्स इसमें मिल सकते हैं। मतलब जैसे अब हर तबके का पेशेंट हमारे पास आता है, सो वी हैव अ डिसेंट लो क्वालिटी में नहीं बोलूँगा, उसका रीज़न ये है कि वो इंडिया में ही बनता है, जो एक इम्प्लांट होता है, तो उसकी कॉस्ट इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लग के कम होती है। सेकंड, जो डायरेक्ट यूएस से इंपोर्ट होता है, पैकेजिंग यहाँ नहीं होती है, तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है और कॉस्ट कम होती है। एंड थर्ड इज गोल्ड ऑपुलेंट कोटेड, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। तो एक ही रोबो सिस्टम से आप 3 प्रकार के इम्प्लांट इसमें लगा सकते हो, वो भी इस रोबो की एकमात्र यही रोबोटिक सिस्टम है जो ये भी खूबी आपको पेशेंट को आपको वेरिएशन दे सकता है। तो आई थिंक ये थोड़ी सी खूबियां हैं जो हमारे रोबोटिक सिस्टम के लिए हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उस सर्जरी को जो जब तक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट करना बहुत अच्छे से नहीं जानता, उसको समझ नहीं सकता, उसको पैशन नहीं है उस सर्जरी के लिए, तो वो रोबोटिक सिस्टम को समझना, रोबो लेना ही अपने आप में एक बात नहीं होती, उस रोबो को समझना, उसको परफॉर्म करना और पेशेंट के लिए बेस्ट देना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी पैशन के साथ हम पारस हॉस्पिटल में इस रोबोटिक सिस्टम को लाए थे ऑलमोस्ट 19 महीने पहले, और उसी पैशन के साथ हम और हमारी पूरी टीम सिर्फ सर्जरी से नहीं, सर्जरी के पहले के जो सारे स्ट्रेस होता है पेशेंट का, काउंसलिंग से लेके सर्जिकल जो पेशेंट का एटमॉस्फेयर है वो, और सर्जरी के बाद जो फिजियोथेरेपी और जो मेंटल सपोर्ट चाहिए, इनफैक्ट घर पे भी हम ड्रेसिंग की सुविधाएं और फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से ऑल ओवर जो पेशेंट को संपूर्ण एक सिस्टम चाहिए, बैलेंस सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो हम पारस में प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका रीज़न ये भी है कि बार बार जैसे हम सब वर्किंग क्लास हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए जो भी है, हमको बार बार हॉस्पिटल आना और सबका समय की एक वैल्यू है, और बार बार आना, तो दूर की सिटीज से भी लोग आते हैं, तो इस वजह से हम इस ट्रैवल टाइम को, इस जो इनकन्वीनियंस है, इसको भी हम कम कर पा रहे हैं। खूबी है कि हम टाँके नहीं देते हैं इन सर्जरीज के बाद, ऊपर गलने वाले टाँके होते हैं,
तो पेशेंट को बार बार ड्रेसिंग कराने आना या फिर टाँके निकलवाना, जो पेनफुल टाँके होते हैं वो भी नहीं करवाना पड़ता है। तो ऐसे मल्टीपल फ़ायदों की वजह से रोबोटिक सिस्टम जो है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज एक अपने पेरेंट्स या अपने जो आमजन है उनकी लाइफ में एक बहुत सक्सेसफुल चेंज लाई है। मैं हमेशा बोलता हूँ, घुटने गाड़ी के टायर जैसे होते हैं। गाड़ी बिल्कुल, इंजन बिल्कुल जवान है, अगर सिर्फ गाड़ी के टायर खराब है, गाड़ी के टायर चेंज करेंगे तो गाड़ी वापस फर्राटे से चलेगी। लोग बोलते हैं घुटने के ऑपरेशन के बाद बेड पे आ जाएंगे, टायर बदलने के बाद तो गाड़ी भगानी है ना, गाड़ी को गैराज में खड़ी नहीं करना है। तो यही मेरा मोटो है कि हम सब लोग, जिनके भी फैमिलीज या फिर जो भी उदयपुर और आसपास के लोग हैं जो इस वजह से डरे हुए हैं और उस वजह से अपनी फंक्शनल लाइफ को डिस्टर्ब कर चुके हैं, उसको हम वापस होने दें और उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। थैंक यू। तो साथ भी आप सबसे पहले अपना मैनुअल कराया था एक घुटने का ऑपरेशन। उसमें मुझे लगभग 2 सप्ताह के लिए वॉकर की भी ज़रूरत पड़ी और रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट आशीष सर से बात हुई तो उन्होंने कहा रोबोटिक इज़ द बेस्ट वन। तो मैंने अगली बार ये रोबोटिक सर्जरी से कराया रिप्लेसमेंट, एंड मुझे एक भी दिन के लिए वॉकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और नेक्स्ट डे जब शून्य खत्म हुआ एनेस्थीसिया का असर, तो मैं आराम से शाम तक चलने लग गया था। तो मैं चाहता हूँ कि और भी जिसको हो, ये रोबोटिक इज़ द बेस्ट वन। और थोड़ा सा जो क्वालिटी वाइज है वो अच्छा कराएं ट्रांसप्लांट, तो ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच। सुरेंद्र जी, सर आपकी एज 71। 2023 में मेरा बेटा बिल्कुल घायल था, दोनों पाँव से, और हमें किसी ने कहा कि जयपुर चले जाइए, अहमदाबाद जाइए, पर एक मिलने वाले डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कहीं मत जाइए, डॉक्टर आशीष के पास जाइए। और उन्होंने अपने अपॉइंट किया। फिर हम आपसे उसी दिन मिले, आपने डेट दी और हमने ला कर के अब इसको 2 साल पूरे हो जाएंगे 23 नवंबर को, और 25 को लेकर हम राजसमंद चले। 3 महीने होने के बाद ये बोला कि मम्मी पापा आप दोनों चलो, अब सर के पास चलेंगे और आपका भी करवा देते हैं। तो मेरा राइट और इसके पापा का भी राइट था। अभी वो बिल्कुल सही है और आज भी आप डॉक्टर साहब के पास ही भर्ती हैं और लेफ्ट पाँव का हो चुका है। तो एक तरह से भगवान के बाद आप ही, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं जगजी जी से निवेदन करना चाहूँगा, सर आप ही शेयर करें। नमस्कार, मेरी एज 74 और बड़ा कशमकश था, अहमदाबाद कराऊँ उदयपुर कराऊँ। जब मैं दिखाने गया डॉक्टर साहब को, तो पहली बात इनके व्यवहार से मैं इतना कायल हो गया कि मुझे तो उदयपुर ही करवा दूँ। केवल 15 दिन हुए और मैं आपके सामने चल के आया। 27 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, 29 तारीख को डॉक्टर साहब ने कहा जाओ घर पे आराम करो। और आशीष, डॉक्टर आशीष जी का मैं आभारी हूँ। इन्होंने बहुत मतलब प्रेम दिया मेरे को। जब भी इनसे बात करता फ़ोन पे, मुझे ये लगता नहीं कि मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। जगदीश जी आप जैसा को एक आधी बार डेट से करनी हुई, कोई बात ही कर लेते। तो रोबोटिक सर्जरी बेस्ट और नक्शा भी बेस्ट। रोबोटिक जो सर्जरी है, इसका पहले डिसाइड करके हमारी मैडम को लाने नहीं दिया। मैं रोज बोलता था चलो उदयपुर जाके ऑपरेशन करा देते हैं। ये भट्ट साहब है हमारे, और इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। यहाँ आए तो आशीष साहब ने इतना प्रेम दिया, मुस्कुराहट से वहाँ ऑपरेशन भी कर दिया उनको। ऑपरेशन भी ऐसा किया, बातों बातों में उनको बताया सब ऐसे होता है, ऐसे होता है। सबसे बड़ी है इनके मुस्कुराहट है, वो आधी बीमारी खत्म कर देती है।
और मेरा कभी भगवान की दया से 78 का हो गया हूँ, अभी सही सलामत है, लेकिन जब कभी खराब होंगे आशीष साहब के पास में आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपके भी कुछ शब्द में जानना चाहता हूँ। कल 12 तारीख को परसों ही ऑपरेशन कराया और कल सीढ़ियाँ चढ़ा के और ऊपर तक वापस से सर्जरीज को डायरेक्ट कवर नहीं करता है, तो हमारे जो इसमें कंज्यूमेबल्स लगते हैं उसका जो थोड़ा सा अमाउंट है वो हमें पेशेंट से चार्ज करना पड़ता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव आती है और ऑलरेडी आरजीएचएस ने बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स पे जो है हमको दिया हुआ है, तो रोबोटिक का जो एक्सपेंसेस है वो हमें पेशेंट से चार्ज करना पड़ता है। बट वी डोंट फोर्स पेशेंट्स, जो भी अपनी इच्छा से रोबोटिक सर्जरीज कराना चाहता है हम उन्हीं से वो चीज़ करते हैं और उनको एक बाकायदा रसीद दी जाती है that because RGHS doesn't cover these things, that you have been charged of the only the consumables जो हमारे लगते हैं। अच्छा, आपने 3 प्रकार के इम्प्लांट बताया। Yes. तो उस इम्प्लांट के हिसाब से वेरिएशन होता है क्या रेट में पैकेज? Yes. So because 3 प्रकार के इम्प्लांट्स की कॉस्ट डिफरेंट है थोड़ी, तो उस हिसाब से पेशेंट को जो उनका हम उनको तीनों प्रकार के बताते हैं, पर वो भी पेशेंट की चॉइस होती है। यही एक अच्छी बात है कि कोई भी और रोबोटिक सिस्टम में सिर्फ एक ही इम्प्लांट का फायदा रहता है, क्योंकि इनके तीनों इम्प्लांट के डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, बस मटेरियल में डिफरेंस है। तो ये उस रोबोटिक सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ये जो रिलेटेड है, अगर पेशेंट अपना ध्यान रखेगा, एक्सरसाइज अच्छी करेगा और वेट पे कंट्रोल रखेगा, तो ये इम्प्लांट अराउंड 20 से 25 साल आपका साथ देते हैं। और रोबोटिक सिस्टम और जो आजकल के एडवांस जॉइंट्स हैं उससे अगर पेशेंट का वेट लाइट है तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी उनको सपोर्ट करे। 30-32 साल के भी डेटा हैं हमारे पास। कई पेशेंट्स अगर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे बैठते हैं, तो हो सकता है 12 से 15 साल या 18 साल में उनका जॉइंट का जो लाइन है वो घिसने शुरू हो जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर्जरी कितने अच्छे से परफॉर्म की गई है, सर्जरी की एक्यूरेसी में जो एंगल है वो इम्प्लांट की लॉन्जिविटी में या पेशेंट के कंफर्ट में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटिंग फैक्टर्स होता है या प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होता है। सेकंड जो आपका जवाब है, मैं चाहता हूँ मेरे पेशेंट्स एक्सरसाइज करें, जिम करें। एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस हमारे पास हैं। अभी कल ही एक पेशेंट ने वीडियो भेजा, वो स्कूल टीचर है, वो पहाड़ चढ़ के अपने स्कूल पे ऑलमोस्ट जो कच्ची पगडंडी पे, तो कल उन्होंने भेजा कि हम 1.5 किलोमीटर और किसी स्कूल में, वो अभी ड्यूटी लगी है BLO की, वहाँ गए थे। तो ऑलमोस्ट हमने उनका 3 महीने पहले किया, दोनों घुटने वो ऐसे चढ़ के गए थे। एंड पेशेंट नीचे भी बैठते हैं। मैं पेशेंट को प्रोत्साहन करता हूँ कि घुटने बचाने के लिए भी और जो हमने रिप्लेस कर दिया उनको आगे बढ़ने के लिए भी साइकिलिंग अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है। ट्रेडमिल पे भागना यूजुअली हम लोग मना करते हैं। इन जनरल भी हम सबको नीज का, क्योंकि ट्रेडमिल भागती है, हम उस पर जंप करते हैं तो फोर्सेस लगती है हमारे घुटने पे, तो ट्रेडमिल को यूजुअली अवॉइड करते हैं। बट साइकिलिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप योग करें, जॉग करें, दैट इज फाइन। कि उनको चोट लग जाएगी, उनको उठा लेगा। मुझे हमारे समय में याद है, हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था कि हम कहाँ खेल रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या है, फिर भी एक डर बना रहता था। बट आई थिंक खेलना, प्रॉपर डाइट, जो जंक फूड अब सबको पसंद है, बट उन चीज़ों को देखते हुए मैक्सिमम स्कूल्स में 2 चीज़ों का ज़रूरी है। ये जो सेमिनार्स हैं, आप सही बोल रहे हो, एक तो आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा। एक और दुख की बात है, उदयपुर जैसी जगहों में, अच्छी सोसाइटी में खेलने के पार्क्स ही नहीं है। वो इसका इतना बड़ा लैक है, कोई फुटपाथ नहीं है, पार्क नहीं है, तो लोग चलते ही नहीं है, या गार्डन्स की कमी है बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक रीज़न है कि एज अ होल हमको ये भी डेवलप करना चाहिए, करेक्ट न्यूट्रिशन पे फोकस करना चाहिए। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।